morning class. So today we are going to start from discipline. We have already completed scalar chain. Scalar chain refers to chain which we need to follow to pass some instructions. For example, सबसे पहले होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, देन आएंगे डिपार्टमेंटल मैनेजर के अंडर आएंगे सुपरवाइजर के अंदर आएंगे वर्कर्स. तो ये एक चेन होता है जो हमको फॉलो करना होता है टू पास सम इंस्ट्रक्शन, राइट. बट इन केस ऑफ इमरजेंसी टॉप मैनेजमेंट कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द सुपरवाइजरी लेवल इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली. ये कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक. सो व्हाट इज डिसिप्लिन? आपको डिसिप्लिन कैसे पूछा जाएगा केस स्टडीज में? 5 टॉपिक को लेके आपको डिसिप्लिन पूछा जाएगा. पहला है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस. दूसरा है गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, सारे लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल, तीनों लेवल पे एक गुड सुपीरियर होना चाहिए जो आपको ऑब्जर्व करेगा. देन थर्ड है क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट होना चाहिए कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है. एंड देन नेक्स्ट है कमिटमेंट्स, जो मैनेजमेंट कमिटमेंट्स दे रहा है उसको भी फॉलो करना है और जो वर्कर्स अपनी कमिटमेंट्स दे रहे हैं उनको भी फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है, ठीक है, उसमें मैनेजमेंट प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपका प्रोडक्शन पूरा हो गया उसके बाद हम लोग आपका इंक्रीमेंट देंगे. तो उसमें मैनेजमेंट प्रोडक्शन पूरा होने के बाद अगर इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायलेटेड हो रहा है, ठीक है. सो मीटिंग कमिटमेंट्स एंड देन लास्ट है अगर ये चारों फॉलो नहीं करते हो सो यहाँ पे आपको पेनल्टीज लगेगी, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज. ये 5 पॉइंट को लेके आपको डिसिप्लिन पूछा जा सकता है. कोड ऑफ कंडक्ट, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, then meeting commitments of both group management as well as workers, and then last judicious application of penalties, right. Next है remuneration मतलब salaries, wages, right. रेम्यूनरेशन हमको फैयाल बोलते हैं कि रेम्यूनरेशन फेयर देना चाहिए. तो फेयर रेम्यूनरेशन किसको बोलेंगे? तो 3 कंडीशन पे हमको रेम्यूनरेशन फिक्स करना है. पहला फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ फर्म. फाइनेंशियल कैपेसिटी कितना है फर्म का कि सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, रिलायंस के मैनेजर और जो लोकल कंपनीज के मैनेजर दोनों के सैलरी में बहुत फर्क होता है. क्यों? उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ अ फर्म. सो पहला कंडीशन आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है फर्म की, उसके बेस पे आपको सैलरी डिसाइड करनी है. सेकंड है जो एक्ट बना है गवर्नमेंट का कि मिनिमम सैलरी और मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द जॉब पोजीशन, वो एक्ट को फॉलो करना है. उसके एक्ट के अकॉर्डिंग आपके एम्प्लॉयज का सैलरी होना चाहिए. और तीसरा है जो कॉम्पिटिटर्स पे कर रहा है वो सेम पोजीशन के लिए. तो ये तीनों कंडीशन, पहला है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, दूसरा एक्ट और तीसरा कॉम्पिटिटर जो दे रहा है वो, ये तीनों कंडीशन को ध्यान में रख के आपको रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है. तभी जाके फेयर रेम्यूनरेशन आप डिसाइड कर पाओगे. और फेयर ऑल बोलते हैं कि रेम्यूनरेशन जो है वो फेयर देना चाहिए, ठीक है. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ये प्रिंसिपल क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? मेरा खुद का इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरेस्ट. और जनरल इंटरेस्ट क्या होता है? एम्प्लॉय और कंपनी का कॉमन जनरल इंटरेस्ट. तो फैयाल बोलते हैं कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करना है? कॉम्प्रोमाइज करना है और जनरल इंटरेस्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है. सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आपको केस स्टडी में दिया है XYZ कंपनी है, उसमें राम काम कर रहा है, ठीक है. राम के घर पे एक फंक्शन है, उसी डेट पे एक कॉन्फ्रेंस भी है. सो फैयाल बोलते हैं कि राम को कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए, ना कि वो फंक्शन में जाना चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट्स? सो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट को आपको कॉम्प्रोमाइज करना है और जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. नेक्स्ट है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव क्या होता है? टेक अ फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन. आपको किसी ने नहीं बोला है कि आप अपने आइडियाज दो, आप अपने सजेशंस दो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, फिर भी आप इनिशिएटिव लेके फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, यू आर गोइंग टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड यू आर गोइंग टू टेक फर्स्ट स्टेप
विद सेल्फ मोटिवेशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनिशिएटिव। जैसे कंपनी में फयाल बोलते हैं कि इनिशिएटिव को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, सारे सजेशंस को वेलकम करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज भी मोटिवेट हो और वो आइडियाज देते रहे। सो इनिशिएटिव मतलब आपको इनिशिएटिव लेना है, जो काम आपको नहीं दिया गया है वो आइडियाज देने हैं आपको कंपनीज को नए नए, और कंपनी को उसको क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कमांड नहीं, ऑर्डर मतलब कमांड नहीं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इट मीन्स नॉट ओनली मटीरियल, मैन एंड मटीरियल बोथ, रॉ मटीरियल, इक्विपमेंट, एम्प्लॉयज, सबकी कैबिन फिक्स होनी चाहिए, हर एक की जगह फिक्स होनी चाहिए, सो दैट आपको जब भी इफ यू वांट टू फाइंड आउट समथिंग यू कैन जस्ट गेट इट विदाउट वेस्टेज ऑफ योर टाइम, राइट? सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ईच एंड एवरीथिंग शुड हैव फिक्स प्लेस so that you can find out and you can just increase your capacity of working, and you increase your efficiency as well, right? So principle of order, it means man and material should have some fixed place to increase the efficiency of organization. Next है principle of equity. Equity मतलब there should be no discrimination in terms of gender discrimination, religion discrimination, caste, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, कंपनी में XYZ कंपनी में सिर्फ मैन को हायर किया जा रहा है, women are not allowed to वर्क ओवर देयर। सो कौन सा प्रिंसिपल वायलेटेड हो रहा है? इक्विटी। दो एम्प्लॉय साथ में ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, कैपेसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, पोस्ट सेम है, पर सैलरी दोनों को अलग अलग दिया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेटेड हो रहा है। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इट मीन्स there should be no discrimination in terms of gender, in terms of color contest, in terms of religion, in terms of anything, कहीं पे भी discrimination नहीं होना चाहिए, right? Then stability of tenure of personal मतलब एम्प्लॉय, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होने चाहिए। समझ में आया? फयाल बोलते हैं कोई भी कंपनी में बार बार एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया जा रहा है, बार बार एम्प्लॉयज को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मुश्किल से वो वहाँ पे सेट हो रहे हैं और आप उनका ट्रांसफर कर देते हो। टर्मिनेशन भी नहीं होना चाहिए, टर्मिनेशन होगा तो उनको डर आएगा कि मुझे कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। सो स्टेबल होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा और टर्मिनेशन से उनको डर लगेगा कि मुझे जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है, और ये डर की वजह से वो अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाएंगे। सो देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी। गेटिंग माई पॉइंट? 14 प्रिंसिपल स्पिरिट दे कॉप। स्पिरिट दे कॉप मतलब टीम स्पिरिट। फयाल बोलते हैं देयर शुड बी अ टीम वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना है, एज ए टीम काम करना है। आई को रिप्लेस करना है विथ वी के साथ, आई को रिप्लेस करना है विथ वी के साथ। यू शुड नॉट वर्क लाइक आई, वी नीड टू वर्क एज इन वी। Getting my points? So these are the 14 principles of Fayol. डिविजन ऑफ वर्क मतलब वर्क को डिवाइड करना है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल देना है, कमांड एक ही जगह से मिलना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में सबको काम करना है, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल कॉमन गोल। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल में कंट्रोल रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन पूरा अथॉरिटी डिवाइड कर दोगे अमॉन्ग्स द डिफरेंट लेवल ऑफ दी स्केलर चेन विच वी नीड टू फॉलो टू पास इंस्ट्रक्शन। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन यूज कंसेप्ट गैंगप्लैंक। डिसिप्लिन को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में कोड ऑफ कंडक्ट, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, मीटिंग कमिटमेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप एंड जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टी। रेम्यूनरेशन उनको फेयर देना है, किस अकॉर्डिंग देना है, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ अ फर्म एक्ट के अकॉर्डिंग, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना है और जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। इनिशिएटिव को, जो भी इनिशिएटिव ले रहा है आपकी कंपनी में, उनको वेलकम करना है और एज एन एम्प्लॉय आपको भी इनिशिएटिव लेना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर एक चीज का और हर एक मैन एंड मशीनरी दोनों का फिक्स प्लेस होना चाहिए सो दैट वी कैन एफिशिएंट यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज। Principle of equity, there should not be any discrimination between employees.
स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब एम्प्लॉयज जो है वो स्टेबल होने चाहिए, बार बार फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन एंड रेजिग्नेशन एंड ट्रांसफर, तीनों नहीं होने चाहिए. स्पिरिट दे कॉप, दे नीड टू वर्क इन वी इंस्टेड ऑफ आई. क्लियर? थैंक यू.